हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 18 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जीसन बोलता है क्विन को कि तुम ये क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। लिंजी के डैड की जो डेथ हुई थी वो बस एक एक्सीडेंट था। क्विन उसे बोलता है कि ये एक्सीडेंट था या किसी ने उनका मर्डर किया था, ये तो हम लोग इन्वेस्टिगेट कर ही लेंगे, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना लिंजी के डैड को जो जहर दिया गया है उसके बारे में भी हमें पता चल जाएगा। क्योंकि लिंजी जब अपने डैड के डेड बॉडी को दफना रही थी तो उसने अपने डैड का बाल अपने पास रख लिया था। तो अगर उस बाल को लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाएगा तो हमें पता चल ही जाएगा कि उन्हें जहर दिया गया था या नहीं दिया गया था। उसके बाद क्वीन बोलता है तो बोलो कि तुम्हारे लिए पुलिस का नंबर डायल करो। उसके बाद क्वीन बोलता है चीसन को कि याद रखना तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा है, और ये बोल के क्वीन वहां से चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिंजी बोलती है क्वीन को कि तुम्हें क्या लगता है चीसन हमारे जाल में फंस जाएगा। क्वीन उसे बोलता है हो सकता है, क्योंकि मैंने जितनी भी बातें उससे बोली उसे तो थोड़ा गिल्टी फील हो ही रहा था। उसके बाद यहाँ पर लिंजी और क्विन चीसन को देख रहे होते हैं कैमरे में, क्योंकि लिंजी अपने रूम पर कैमरा लगा दी रहती है, इसलिए तभी वहां पर वो देखती है कि चीसन उसके कमरे में आ रहा है। ये देख के लिंजी बोलती है ये तो सच में मेरे डैड का बाल लेने के लिए मेरे रूम तक आ गया। तो लिंजी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो क्वीन उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, अगर वो उस बाल को ले भी लेता है तो उसे ये मालूम होगा कि जो भी पॉइजन तुम्हारे डैड को उसने दिया था वो पॉइजन उस बाल में बस 24 घंटे ही रह सकता है। उसके बाद हमें पता नहीं चल पाएगा कि सच में तुम्हारे डैड को पॉइजन दिया गया था या नहीं। मैं तो बस उसे ऐसे टेस्ट कर रहा था, मुझे क्या पता था कि वो सच में तुम्हारे डैड का बाल लेने के लिए तुम्हारे रूम तक पहुंच जाएगा। तो लिंजी बोलती है अब तो ये समझ में आ गया है मेरे डैड का डेथ का लेना देना चीसन से जरूर है, बट अगर हमें उसके ऊपर केस करना है तो हमें कोई ठोस सबूत चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ पर जोवो बोलता है लिंजी को मैंने चीसन के सारे मेडिकल रिकॉर्ड सब कुछ देखे, उसका इंटरनेट अकाउंट उसका बैंकिंग अकाउंट सब कुछ मैंने देखा, बट उसने पॉइजन कहाँ से लिया मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। हो सकता है उसने ड्रग्स की डिलीवरी किसी अदर अकाउंट से की हो। तो लिंजी बोलती है क्या तुमने यूवे का अकाउंट देखा, हो सकता है उस ड्रग्स को खरीदने के लिए उसने यूवे के अकाउंट का सहारा लिया हो। तो जोमो बोलते हैं कि मैंने सब कुछ पता कर लिया है, मुझे इस ड्रग्स के बारे में कहीं भी कुछ पता नहीं चला, और मुझे एक ये भी बात पता चली है कि तुम्हारे डैड वो जो पॉइजन वाली ड्रग्स थी उसे वो मैक्सिमम खरीदते थे। तो लिंजी बोलती है कि हाँ ये तो नॉर्मल है ना, मेरे डैड को हार्ट की प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने उन्हें प्रिस्क्राइब किया था इस ड्रग्स को लेने के लिए, बट ये जो ड्रग्स है ये कोई भी मेडिकल स्टोर ऐसे ही किसी को नहीं देता तब डॉक्टर ने खुद से प्रिस्क्राइब ना किया हो पेशेंट को। क्वीन बोलता है कि हमें तब कुछ और सबूत ढूंढने होंगे, क्योंकि इतने छोटे सबूत से तो कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद वो लिंजी को बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर लिंजी चीसन के स्टडी रूम में फिर से आकर कुछ खोजने लगती है। तभी चीसन अपने स्टडी रूम में आता है तो लिंजी फिर से अंधी होने का नाटक करने लगती है और बोलती है कि कौन है। तो चीसन उसे बोलता है कि मैं हूँ। उसके बाद चीसन उसे बोलता है कि लिंजी तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। तो लिंजी उसे बोलती है कि हाँ मैं अपना सीन स्टैम्प जो है वो लेने आई हूँ, मेरा सीन तो यहीं पर रखा हुआ था ना, मुझे उसकी जरूरत है। उसके बाद तभी चीसन को याद आता है यूवे की बात, जहाँ पर यूवे उसे बोलती है यूवे को डाउट है कि लिंजी को दिखाई देने लग गया है। तो यहाँ पर चीसन लिंजी को टेस्ट करता है कि क्या सच में उसे दिखाई देने लग गया। तो वो बोलता है कि लिंजी तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है, 1 मिनट रुको मैं हेल्प कर देता हूँ तुम्हारी। तो लिंजी बोलती है ठीक है। उसके बाद चीसन एक पेन लेकर के उसके आंखों में मारने जाता है, लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि लिंजी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है। तो उसे लगता है कि शायद लिंजी सच में अंधी है। उसके बाद चीसन उसे बोलता है अब तुम्हारे बालों में जो था वो मैंने निकाल दिया है। उसके बाद चीसन बोलता है तुम 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारा सील तुम्हें वापस करता हूँ। उसके बाद वो जैसे ही अपने तिजोरी में पासवर्ड डालता है लिंजी उस पासवर्ड को देख लेती है और याद कर लेती है, और फिर चीसन उसे तो उसका सील दे देता है और बोलता है कि तुम इसे अच्छे से रखना, इस सील की ओनर तुम ही हो। तभी वहाँ पर क्वीन आता है और उसे बोलता है कि लिंजी चलो तुम्हारे मेडिसिन का टाइम हो गया है, और फिर वो लिंजी को वहां से लेकर चला जाता है। उसके बाद यहाँ पर क्वीन बोलता है कि लिंजी तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि तुम अकेले चीसन के पास नहीं जाओगी, तुम्हें मेरी बातें समझ नहीं आती, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम सबूत ढूंढने का काम अकेले नहीं करोगी, तुम्हें पता भी है अगर तुम इस तरह से चीसन के पास अकेले जाती हो तो मुझे कितना डर लगता है। तो लिंजी उसे बोलती है कि क्वीन मैं बस कुछ सबूत ढूंढने के लिए गई थी, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने डैड के खिलाफ जल्दी से जल्दी सबूत इकट्ठा कर लूँ।
तो क्वीन उससे बोलता है कि मैंने बोला है ना कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तो तुम वेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर लिंजी बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम अपने लाइफ रिस्क में रख कर ये सब काम करो। तभी जैसे ही लिंजी ये बोलती है, क्वीन उसे किस कर देता है। उसके बाद क्वीन उससे बोलता है तुम्हें मुझसे प्यार करती हो या नहीं, इसके तुम्हें आंसर देने का जरूरत अभी नहीं है, तुम अपना टाइम ले लेना, बट तुम एक चीज मुझसे प्रॉमिस करो कि चाहे कुछ भी हो जाए फ्यूचर में, तो मुझे सारी चीजें बताओगी और इस तरह से अकेले कहीं नहीं जाओगी। उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि जोमू क्वीन को मिलने के लिए बुलाता है। क्वीन बोलता है बोलो तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया। तो जोमू से बोलता है कि मैं चाहता हूँ तुम जो भी अभी काम कर रहे हो वो सब कुछ रोक दो और अभी मेरे साथ चलो। तो यहाँ पर क्वीन बोलता है तो इसका मतलब ये है कि उस दिन जो गुंडे आए थे वो सच में चीसन ने ही भेजे थे ना मुझे मारने के लिए। तो जोमू से बोलता है कि हाँ। क्वीन बोलता है इसका मतलब उसे मुझे मारने का इतना जल्दी है कि वो अपना सारा पैसा खर्चा कर दे रहा है मुझे मारने के लिए। उसके बाद जोमू बोलता है कि क्वीन अभी मजाक करने का टाइम नहीं है। तो क्वीन बोलता है कि तुम चिंता क्यों कर रहे हो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। चेसन अपना इतना पैसा भी मेरे ऊपर नहीं खर्चा करेगा कि वो मुझे जान से मार दे। वो मुझे इतनी आसानी से नहीं मरने देगा क्योंकि उसके लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो जोमो से बोलता है कि वो लोग तुम्हें मारना नहीं चाहते बल्कि तुम्हें मौत से भी बड़ी सजा देना चाहते हैं। तो क्वीन बोलता है मुझे मेडिसिन के बारे में बहुत सारी जानकारी है, मैंने बहुत सालों से इसका ट्रेनिंग किया है, तो मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। और फिर जैसे ही क्वीन जाने लगता है जोमो से बोलता है लिंजी के बारे में तुम क्या कहोगे, वो तो तुम्हारे साथ रोज रहती है, क्या तुम इसकी गारंटी दे सकते हो लिंजी इन सब में इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है लिंजी और चीसन में मिले हुए हो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरी बात सुन लो और ये सब चीज को यहीं पर खत्म कर दो। अब तुम्हारे पास होंगफू ग्रुप का शेयर भी है, तुम्हारे पास लिंजी के डैड के जितने भी फ्रॉड काम किए गए थे उन सारे का एविडेंस भी है, तो अब तो तुम्हारा टास्क कंप्लीट हुआ, तो तुम चलो यहाँ से, चीसन और लिंजी के बीच में मत पड़ो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जहाँ पर क्वीन की मॉम एडमिट रहती है जिस हॉस्पिटल में, उस हॉस्पिटल से कौन आता है। तो क्वीन बहुत टेंशन में अपने मॉम से मिलने जाने लगता है। तभी वहाँ पर लिंजी आती है और बोलती है कि क्वीन क्या हो गया। क्वीन उसे बोलता है कि मेरी मॉम जहाँ पर एडमिट है वहाँ कुछ हो गया है तो मुझे जल्दी जाना होगा। तो लिंजी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि दोनों हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलकर आ रहे होते हैं और क्वीन बहुत सैड रहता है। तो लिंजी उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है लगता है तुम्हारी मॉम तुम्हें कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी, तभी तुम जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचे उनका ब्लड प्रेशर और शुगर सब कुछ कंट्रोल में आ गया। उसके बाद लिंजी से बोलती है तुम्हें बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा ना। तो यहाँ पर क्वीन बोलता है अगर मैं उस दिन नहीं होता तो आज मेरी मॉम की ये हालत नहीं होती। तो लिंजी बोलती है क्यों। तो क्वीन उसे बताता है जिस दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी उस दिन बहुत सारे बैंक वाले लोग आए थे और वो लोग मुझसे पैसे मांग रहे थे क्योंकि मेरे डैड ने उन लोगों से कर्जा लिया हुआ था और वे लोग मुझे घुटनों पर बैठकर माफी मांगने के लिए बोल रहे थे, बट मेरी मॉम नहीं चाहती थी कि मैं घुटनों में आकर के उन लोगों से माफी मांगूं। वो चाहती थी मैं अपने फैमिली का डिग्निटी बनाकर रखूं। तो लिंजी उसे बोलती है तो क्या तुमने अपनी मॉम की बात सुनी। तो क्वीन उसे बोलता है कि नहीं, मैंने मेरी मॉम की बात नहीं सुनी, मैंने उन सारे बैंक वालों से माफी मांगी और जैसे ही मैं नील डाउन हुआ मेरी मॉम बेहोश हो गई और तब से लेकर आज तक उनकी ऐसे ही हालत है और उस दिन के बाद से मेरे मन में फीलिंग्स अटैचमेंट सब कुछ जा चुका है। मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करता हूँ कि मैं अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, इसलिए उस दिन से मैंने सोच लिया था कि अब जो भी जॉब मुझे मिलेगा और मैं जो भी अपने फैमिली को बचाने के लिए कर सकता हूँ मैं वो सब करूंगा। उसके बाद लिंजी बोलती है क्वीन को कि क्वीन अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम अब कभी अपने आप को अकेला फील मत करना क्योंकि तुम्हारे पीछे मैं खड़ी हूँ। उसके बाद क्वीन उसे हक करता है। तो लिंजी बोलती है कि तुमने ये बोला था ना अगर किसी को रोने का मन करे तो उसे रो लेना चाहिए, इससे दिल हल्का हो जाता है, तो तुम भी थोड़ा सा रो लो। तो क्वीन उसे बोलता है कि चुप रहो, अभी कुछ भी मत बोलो, मुझे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दो। और जैसे ही दोनों हक हुए रहते हैं तभी वहां पर एक गुंडा आता है और जैसे ही क्वीन उसे देखता है सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।